हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 25 मई 2023 वार बृहस्पतिवार। तो सरसों के बाजारों में आज ठीक ठाक कुछ 20, 25, 50 रुपए तक की रिकवरी आप कह सकते हो देखने को मिली है। इससे अधिक कोई तेजी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट का तेजी का सहारा मिला है। केएलसी लगातार अपने सपोर्ट को बचाते हुए वहां से उछाल लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर में भी केएलसी रेजिस्टेंस के आसपास जाके फिर नीचे आ रहा है। कंटिन्यू एक जोन के आसपास कामकाज कर रहा है। अब हम बात करें बड़ी खबरों की, तो जो बड़ी खबरें रही केएलसी में आज तेजी का प्रमुख कारण रही वो ये है कि भाई मलेशिया का अल नीनो की वजह से उत्पादन गिर सकता है। 10 से 30 लाख टन की मलेशिया का जो पाम ऑयल का उत्पादन है वो गिर सकता है, जो बाजारों पर एक हल्का सा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आया और जिसके बाद एक सुधार रहा। अब दूसरे तिलहन की बड़ी खबर की ओर चर्चा करते हैं। तो खबर ये आ रही है कि रसिया का जो एक्सपोर्ट है, जो सनफ्लावर ऑयल का है, उसके ऊपर जून के महीने का जो टैक्स है वो 0 रहेगा, यानी एक्सपोर्ट टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो ये दो खबरें तिलहन के बाजारों में हावी रही। केएलसी में हल्का सा सुधार रहा। 91 रिंगट केएलसी चढ़कर 3483 के आसपास बंद होती हुई नजर आई। वहीं सीबोट अभी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। वहीं अब सरसों के बाजारों की ओर चर्चा करें तो सरसों के बाजारों की आवक 7 लाख बैग की रही। सरसों में हल्की सी तेजी देखने को मिली। जहां तक सरसों खड़ की बात है, 5 से 10 रुपए का सुधार रहा। 2530 रुपए के भाव आज जयपुर खड़ के मरने हुए नजर आए। तेल में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली। अब दूसरी ओर इन बाजारों की आगे की यदि हम चर्चा करें, फिर भाव के ऊपर आएंगे तो आगे जिस प्रकार से बेस फॉर्मेशन बाजार कर रहे हैं सरसों के बाजार, तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। 5500 को अभी तक सलोनी कोटा नहीं तोड़ रही है और 5150 को अभी तक 5050 को गोयल कोटा नहीं तोड़ रही है। दूसरी ओर यदि जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर की जो मंडी है वो 5175 5150 के बेस को मजबूती से बचाए हुए है। और यदि तीसरी ओर यदि हम बात करें तो भरतपुर मंडी भी 4850 के लेवल के आसपास को बचाए हुए 4875 80 90 4900 के रेंज में घूम रही है। तो ये एक स्टॉप लॉस लगा के इस बाजार को लॉन्ग किया जा सकता है। लास्ट टाइम ये तेजी 5500 तक गई थी। तो यदि कुछ भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उल्टा सीधा या कुछ भी होता है तो 50-60 रुपए का यहां से रिस्क है, बड़ा रिस्क भी नहीं है कोई। और इसमें 300 350 रुपए की तेजी एक बार के लिए प्ले की जा सकती है। बाकी अधिक तेजी का अभी कोई मतलब फायदा नहीं है। एक एस्ट्रो व्यू है, पहली बार हम एस्ट्रो व्यू आपके साथ शेयर करेंगे इस शुक्रवार को कल के वीडियो में, तो वो व्यू भी एक नजर में रखना। तो 50-60 रुपए का रिस्क लेके इस बाजार को लॉन्ग किया जा सकता है। बाजार में प्लांट जैसे चले जाते हैं, जैसे गोयल कोटा 5050 चल जाता है, पर मंडी में 50-60 रुपए की रेंज है। अभी ये 5050 से 5100 आ गया, तो भरतपुर मंडी पे कोई फर्क नहीं। जयपुर में 20-25 रुपए का कोई ऊपर नीचे हो रही है, कोई फर्क नहीं है। तो प्लांटों का भी स्टॉप लॉस ये हो गया 5050। सलोनी का अलकोटा वाले प्लांट का 5500 क्लोजिंग बेसिस पे, जयपुर का 5150 5175, भरतपुर का 4850 का स्टॉप लॉस लगा के अब इन बाजारों को लॉन्ग किया जा सकता है बेस फॉर्मेशन के आधार पर। अब चर्चा करते हैं भाव की। सबसे पहले प्लांटों के भाव की यदि चर्चा करें तो गोयल कोटा 5150, सलोनी कोटा 5575, अलवर 5600 और दिग्नेर 5675 रुपए के भाव रहे हैं। वही अडानी के भाव की बात करें तो 5150 रुपए अडानी के भाव रहते हुए नजर आए हैं। अब दूसरी ओर यदि हम और मंडियों का रुख करें तो जयपुर से शुरुआत करेंगे। जयपुर मंडी 5225 मिल डिलीवरी 5200 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए। टोंक 5225 रुपए के, सुमेरपुर 5175 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए हैं। मालपुरा 5175 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो 12 मंडी में आज जो सरसों बिकी है वो 4566 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। अब अलवर की मंडियों का, भरतपुर मंडी का रुख करें तो भरतपुर 4910 रुपए 4915 रुपए का भाव है। अलवर की मंडियों का यदि हम रुख करें तो अलवर की मंडियों में खैरकल 4925 के आसपास 4900 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आ रही है। अलवर 5000 रुपए, बहरोड 4900 रुपए, खेरली और बड़ौदा में वो 5000 रुपए के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। 4980 से लेके 5000 रुपए के भाव बाजार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अलवर मंडियों के भाव रहे हैं। अब हरियाणा की मंडियों का यदि हम रुख करें तो दादरी मंडी 4970 रुपए, भिवानी 4800 रुपए, सिवानी मंडी 4950 रुपए, सिरसा मंडी 4615 रुपए, रेवाड़ी मंडी 4900
50 रुपए 40 कंडीशन लैब के भाव रहते हुए नजर आए हैं। तो ये हरियाणा की प्रमुख मंडियों के भाव रहे। यदि अब हम मध्य प्रदेश की मंडियों का रुख करें तो भिंड मंडी 4700 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। मोरैना भी 4725 रुपए 4650 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। उसके अलावा अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर 4650 रुपए के भाव रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें नीमच मंडी 4650 रुपए, मंदसौर मंडी 4625 रुपए के बाजार आज बनते हुए नजर आए हैं। अब यदि हम रुक करें उत्तर प्रदेश की मंडियों का, उत्तर प्रदेश की मंडियों में यदि हम चलें तो मुख्य रूप से अलीगढ़ मंडी 4650 रुपए और 4625 रुपए 42 कंडीशन लैब के आज बाजार बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये आज के प्रमुख बाजार थे। बाजारों में सुधार है, निचले लेवल पर बाजार ऐसा लग रहा है जैसे बेस फॉर्मेशन कर रहा हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मार्केट हो चाहे भारतीय बाजार हो। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल है लॉन्ग के लिए, ना कि अब इन बाजारों में शॉर्ट रहने का। तो जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल है तो यहां से आप लॉन्ग करके बाजारों में चल सकते हैं। कोई कंडीशन वाली, कोई अभी घबराहट वाली, पैनिक वाली बात नहीं है। यदि ये स्टॉप लॉस निकल जाता है तो आप बेच के निकल जाना और फिर इसमें नीचे के घेरे बाजार में खुलते हुए नजर आएंगे। जो 400 रुपए नीचे यदि यहां से बाजार गिरता है 5150 वाली जो रेंज है या ये 5500 वाली जो रेंज है, यदि यहां से ये बाजार तोड़ता है तो मोटा मोटी में 300 से 400 रुपए की गिरावट एक तरफा मूवमेंट में मंडियों के साथ प्लांटों में बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।